जय हिंद सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और फिजिकल तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों आपको पता है इस बार आपको फिजिकल के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। आपको सिर्फ एक या दो डेढ़ महीने का टाइम मिला है, क्योंकि आपने देखे हो 15 फरवरी से फिजिकल स्टार्ट है। ये बहुत सारी खबर आ रही थी और ग्राउंड का काम बहुत तेज़ी से चल ही रहा है। आपने देखा होगा ग्राउंड ट्रैक वगैरह सब रेडी हो रहे हैं, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें वगैरह। और आपने देखा ही होगा और नोटिस वायरल भी हो रहा है, ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है और न्यूज़ों में भी आ चुका है। तो भाई ये सच्चाई है, सच्चाई मान लें आप। ये मान लीजिए 15 फरवरी और एक 15 फरवरी को सोच के फिजिकल की तैयारी करें। तो दोस्तों आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है फिजिकल में, आप क्या आपका फिजिकल अच्छा जाए और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी जिससे आप बाहर होने के चांस है। और क्यों इस बार फिजिकल में मतलब लोगों का फिजिकल बहुत कम बन रहा है। जो चाहे लॉन्ग जंप ले लीजिए, चाहे शॉर्ट पुट ले लीजिए, चाहे रनिंग ले लीजिए। और इस बार क्या प्रभाव पड़ेगा, पिछले साल 14 महीने में फिजिकल हुआ था, इस बार 2 महीने में फिजिकल हो रहा था, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा मतलब इस भर्ती पे। तो दोस्तों एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों आपको देखा ही होगा कि अपन फिजिकल और सावधानी नहीं रखते हैं, इंजरी वगैरह हो जाती है। तो ये मान लीजिए आप बिल्कुल पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको भाई इंजरी से बचना है। आखिरी टाइम चल रहा है भाई, आप इंजरी कर लेंगे तो भाई आप फिजिकल भी नहीं दे पाएंगे, आप चल भी नहीं पाएंगे। तो भाई आपको इंजरी से बचना है, चाहे लॉन्ग जंप ले लीजिए, चाहे शॉर्ट पुट ले लीजिए, चाहे रनिंग हो। आपको भाई लॉन्ग जंप में खासकर इंजरी से बचना है, क्योंकि भाई आखिरी आखिरी पे अभ्यर्थी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल तैयारी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रिंट वगैरह मान लेते हैं, जिससे भाई किसी ना किसी गलती की वजह से भाई इंजरी हो जाती है और वो कहीं ना करके बाहर हो जाते हैं। जो मान लीजिए आप चांस भी नहीं मिलता है। किसी अभ्यर्थी का 80 नंबर का फिजिकल बन रहा है भाई, वो थोड़े और नंबर बढ़ाने के चक्कर में भाई सोचता है हम टॉप करेंगे और भाई गलती कर लेता है। चाहे लॉन्ग जंप में ले लीजिए, चाहे शॉर्ट पुट में, चाहे रनिंग में, मतलब इंजरी हो जाती है। और फिर उसका भाई 60 नंबर का फिजिकल बनता है, वो देने जाता है किसी वजह से तो भाई बाहर हो जाता है। और भाई आखिरी टाइम चल रहा है, आपको ये मान लीजिए आपको जो खाना वगैरह खा रहे हैं भाई बहुत ध्यान से खाना है, बिल्कुल आलतू फालतू कुछ मत खाइए। और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें भाई प्रॉपर, क्योंकि भाई बीमार वगैरह बिल्कुल नहीं होना है। मच्छर वगैरह खा रहे हैं तो कोई भाई दिक्कत रहता है। पिछले साल भाई बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हुए थे, टाइफाइड हो जाता है भाई आखिरी टाइम पे, सर्दी जुकाम हो जाते हैं भाई, मलेरिया वगैरह हो जाता है भाई, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो भाई ये पिछली बार चला था, तो जिस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी हो, तो आपको ये खास करके ध्यान रखना है। और भाई लॉन्ग जंप की भाई आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, क्योंकि आपको तीन तीन चांस मिलते हैं, आपने देखा ही होगा लॉन्ग जंप में। और आप फाउल भाई अभी से बिल्कुल तैयार कर लें, कदा का आपका वहाँ एक भी फाउल होगा ना भाई इतनी घबराहट होती है। जो मान लीजिए आपने कभी अभी फाइनल मॉक ट्रायल नहीं देखा भाई, फाइनल मॉक ट्रायल देते हैं तो भाई सबके सामने देते हैं ना, तो वो डर भाई अगल ही रहता है। इसलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करें, आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल अपने कदम नाप ले भाई, और हमेशा शूज से मतलब प्रैक्टिस करें लॉन्ग जंप की, जिससे आपको इंजरी नहीं लगे। क्योंकि भाई आपको जो पटिया रहता है उसमें भाई एड़ी लगती है तो भाई सबसे ज़्यादा इंजरी होती है भाई। मैं खुद भाई मुझे खुद इंजरी हुई तो भाई मैं पहले से भुगत के बैठ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो भाई आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और भाई हमेशा आप इस कम से कम 2 मीटर की मतलब जगह बना लें, उसी में से आप बिल्कुल सीध में ही रनिंग करें जब जंप करें, क्योंकि आपको वहाँ टेढ़ा मेढ़ा होने का टाइम नहीं मिलता। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे ऐसे आते और एकदम ऐसे कूद जाते हैं, आपको ये नहीं करना है, आपको बिल्कुल सीन में कूदना है। और आपको 3 चांस मिलेंगे भाई, कोशिश करें अपना बेस्ट दें भाई। पहले मतलब जो जंप करेंगे ना, तो पहले वो नॉर्मल मांगे, मतलब नॉर्मल जंप करें जिसमें आपको कम से कम 20 नंबर है जहाँ जंप में। भले ही आपकी मतलब 25-26 की जंप आ रही है, तो आपको ये मान लीजिए आपको नॉर्मल करना है, 20 नंबर की जंप लेनी है। नहीं भाई फाउल नहीं करना, पहला फाउल नहीं करना। पहला फाउल होगा तो ये मान लीजिए भाई आप जितने नंबर आते हैं उतने नहीं है, क्योंकि दूसरी बार में भाई घबराहट इतनी तेज़ हो जाती है क्या बताएं। पहला आपको सेफ लेना है, लॉन्ग जंप करेंगे तो भाई फिर दूसरे में भाई आपने सेफ ले लिया भाई, दूसरे में जितना कूदना है उतना कूदो, क्योंकि वो फाउल हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है कि आपने नंबर ले लिया। और भाई अपन ने 3 ही फाउल कर दिए तो भाई 2 फाउल हो गए शुरू के, तो भाई तीसरे में कूद ही नहीं पाते भाई, अपना दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। क्योंकि भाई मेरे साथ हो चुका भाई, मैं 2 बार, एक बार एमपी पुलिस में और एक बार दिल्ली पुलिस में, भाई मेरे बहुत फाउल हुए थे, मैं दोनों बार बाहर हो गए। और भाई जंप आती थी, ऐसी बात नहीं है भाई जंप नहीं आती। 2022 की भर्ती हुई थी भाई, मेरी 13 और 14 फीट जंप आती थी, लेकिन उस टाइम भाई 13 फीट जंप नहीं कर पाए। दिल्ली पुलिस में 15, 15.5 और 15 फीट जंप आती थी और वहाँ कूदा था, लेकिन भाई फाउल हो गया। एक बार हाथ पीछे रख दिया और भाई एक बार नंगे पैर में पटिया से फाउल हो गया। और पहली बार जंप की थी तो भाई सूज पैर कूद गए, हमने कहा ऐसे ही कूद जाएंगे आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आए। तो ये आपको गलती नहीं करनी भाई, बच के रहना हो भाई। शॉर्ट पुट में तो भाई इतनी दिक्कत नहीं रहती है भाई, आप प्रैक्टिस करें, हमेशा एक जगह बना के रख लें, पटिया वगैरह रख के रख लें, तो उससे प्रैक्टिस करें। और हमेशा भाई झटका मारना है आपको, तेज
और बॉडी का वेट एकदम आगे फेंकना, जिससे आपका भाई शॉर्ट पुट ज़्यादा जाएगा। और आपको भाई प्रैक्टिस करती रहने हैं आपको अभी 1 महीने भाई सुबह शाम दोनों टाइम भाई। ये सबसे ज़्यादा भाई लॉन्ग जंप में बाहर होते हैं, मैंने भाई लॉन्ग जंप की बताई दिया भाई। शॉर्ट पुट में इतनी ज़्यादा फाउल नहीं होती है, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि 10-10 करके एक एक करके सभी बंदों का मतलब शॉर्ट पुट फेंकता है, तो इतना टाइम मिल जाता है। और भाई खाना करके अच्छे से ले जाएं भाई, जिस दिन फिजिकल हो भाई अच्छी ताकत वाली चीज़ जो खाना है भाई आप ले जाएं, केला वगैरह, सेब फल वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, इलेक्ट्रोल वगैरह, तो भाई आपको ये अच्छी रख रख के ले जानी चाहिए। वहाँ आपको टाइम मिलेगा भाई, लेते रहें पीते रहें भाई, एनर्जी वगैरह चीज़ है, क्योंकि भाई एनर्जी नहीं रहेगी आप कुछ नहीं ले जाएंगे तो आपको दिक्कत पड़ेगी। और दोस्तों बात करेंगे, पिछले साल भाई 14 महीने लगे थे, इस बार भाई 2 महीने में फिजिकल हो रहा है, आपको खुद पता है। तो भाई 14 महीने में भाई बात अकल रहती है और 2 महीने की बात अकल रही, जाहिर सी बात है भाई कट ऑफ कम जाएगी, कम से कम 8 और 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा इस बार। ये भाई बिल्कुल जो मान लीजिए रियल बात है, क्योंकि आपको पता है आपको 1 साल मतलब 14 महीने पढ़ाई करने के लिए दिए जाएँ, तो भाई आप अभी आपको 40 नंबर आ रहे हैं, तो भाई आप 1 साल और 14 महीने पढ़ाई करेंगे, 14 महीने, तो भाई आपका 80 स्कोर हो जाए। लेकिन आपको 2 महीने दिए जाएँ तो भाई आप कैसे स्कोर करोगे भाई, आप 50 पे ही रह जाओगे, जाहिर सी बात है। तो ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है भाई, इससे कट ऑफ पे भाई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपने देखा ही होगा। ग्राउंड में भाई हालत ख़राब है सभी की भाई, डर ही रहे हैं भाई। किसी की रनिंग स्टार्ट की थी, अभी 1 महीने हुए रनिंग स्टार्ट की थी भाई, एकदम ज़्यादा रनिंग भी करेंगे तो भाई बॉडी थक जाएगी और इंजरी वगैरह हो जाएगी। अभी भाई बॉडी वार्म अप ही नहीं किया, मतलब सेटलमेंट ही नहीं हुआ, 1 महीने में भाई सांस लेने में लग जाता है भाई। 800 मीटर की टाइमिंग कैसे करें, ये सभी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और आपने देखा ही होगा पिछले साल वाले अभ्यर्थी हैं, उनका फिजिकल भाई बहुत अच्छा बन रहा है, जो भाई पिछले साल फेल हुए थे भाई, कम से कम वो इस बार भाई उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप भी फिजिकल करते रहें, आपको फ़ायदा मिलेगा। इस भर्ती में नहीं हुआ तो भाई अगली भर्ती में आपका फिजिकल फाइनल सिलेक्शन भाई 100% हो जाएगा। भाई डरे ना, बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करते रहें आप, क्योंकि आपके इस बार भाई बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके 55 और 60 नंबर और 65 नंबर ही भाई फाइनल सिलेक्शन होगा। और यही, और भाई आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं करनी है, सभी में नाम वगैरह सेम होने चाहिए, अपना नाम और पिता का नाम। और डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिए हैं भाई आपको, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और मूल निवासी डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड आपको जे ले जाना है, 4-5 फ़ोटो ले जानी है। अभी जो फिजिकल क्वालिफाइड हुए थे आपने, जिसमें 27% 13% नाम आया है, इसकी 2-3 प्रति ले जानी है, मतलब 3-3 फोटोकॉपी आपको ले जानी है। और आपका जो एडमिट कार्ड आया किस डेट को आपका एमपी पुलिस का मतलब जो फिजिकल है, तो आपको वो ले जाने, 2-3 प्रति उसकी ले जाएं, ये खास करके ले जाना है भाई। और आपकी एंट्री होगी तो भाई आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है भाई, अच्छे से फ्रेश म्रेश होके यहाँ भाई आप, नहीं पता चल रहा है भाई पेट खराब हो रहा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है भाई, आपको टाइम मिलता है वहाँ जाके आप फ्रेश वगैरह हो सकते हैं, बाथरूम वगैरह करने के लिए बिल्कुल पूरा टाइम मिलता है। और आपको टाइम मिलेगा भाई, और खाना वगैरह भाई आपको बिल्कुल अच्छे से रख के ले जाना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत टाइम लग जाता है। आप सुबह जो मान लीजिए 5-6 बजे 7 बजे, कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, जितने बजे आएंगे आप उतने बजे आपका फिजिकल चालू हो जाता है। और भाई हमेशा जो आपका फिजिकल जिले वाइज होता है, तो भाई अपने दोस्तों को भाई साथ ले जाएं आप, कम से कम आपका ग्रुप रहेगा भाई, डर नहीं रहेगा, और जिससे आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, तो हमेशा 8-10 लोग एक साथ जाएं, 10 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, उसमें साथ साथ फिजिकल करें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। क्योंकि भाई एक दोस्त आपका जंप कर रहा होगा तो दूसरा मोटिवेट करेगा कि गलती नहीं करनी, का गलती नहीं करनी। आप ग्राउंड के परिचित लोग रहते हैं और तैयारी करते रहे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और भाई जब अपना संगाती साथ रहता है तो उसकी बात ही गलत रहती है भाई, दुगनी जान हो जाती है अपने शरीर में, जो मान लीजिए, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। क्योंकि हमने खुद फिजिकल दिया भाई, हमारे बहुत सारे दोस्त वगैरह थे, पहले वो रनिंग कर रहे थे तो हम चिल्ला रहे थे भाई कि तेज़ खींचो मंदी करो, और जब हम रनिंग कर रहे थे भाई वो हमें मोटिवेट कर रहे थे, जिससे भाई कोई रुक रहा था वो रुक नहीं रहा था। तो मतलब ये चलता रहता, किसी की स्लो थी तो भाई वो तेज़ कर देता, तो ये चलता रहता भाई फिजिकल में। आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है भाई। और हाइट और चेस्ट और वेट भाई फिजिकल के टाइम बिल्कुल नहीं लगते हैं, पिछले साल बिल्कुल नहीं नपे थे, आपके मेडिकल के टाइम लगते हैं भाई, तो ये बिल्कुल डर निकाल दें भाई। आपकी 3-4 सेंटीमीटर चेस्ट कम है तो आप बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है दोस्त। आपको 3-4 महीने मिलेंगे जिसमें आप बिल्कुल आराम से काम हो जाएगा आपका। ये मान लीजिए आप 3-4 महीने में 3-4 सेंटीमीटर आराम से चेस्ट फुला लेंगे, मतलब डाइट माइट लेके कुछ एक्सरसाइज करके, तो आप उस पर एक चीज़ पे फोकस करोगे तो भाई वो चीज़ हो जाएगी। और हाइट जिसकी भी कम है तो भाई बढ़ाने की कोशिश करें आप, 0.5 1 सेंटीमीटर कम है तो भाई इतनी चल जाती है, इतनी नॉर्मल बात है, क्योंकि आपको फाइनल बाहर नहीं करेंगे। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो अपन स्टाफ के आदमी बन जाएंगे, मतलब स्टाफ वाले होते हैं तो कोई नहीं सोचता कि जो भाई ये हमारा स्टाफ है कि एक ही वैकेंसी है, और जितने फाइनल सीट रहती हैं उतनी मेडिकल बुलाया जाता है, तो बाहर नहीं करते हैं थोड़ी बहुत।
और रीमेडिकल रहता है तो भाई फिट हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं करनी है। तो भाई ये चीज़ों के आपको खास करके इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है भाई, इसमें आप गलती ना करें, नहीं आप भाई सीधे बाहर हो जाएं। भाई लॉन्ग जंप को खास करके आपको ध्यान रखना है भाई, खाने पीने की चीज़ें आपको अच्छे से ले जाना है भाई। और डॉक्यूमेंट्स आपको बता ही दिए भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने, इन चीज़ों में आप गलती करेंगे तो भाई आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भाई एक चीज़ और बता दूँ आपको, जब फाइनल टेस्ट हो भाई उसमें भाई आप 10 लोग ग्रुप में तैयार करेंगे तो भाई हमेशा नाटक जरूर करें। आप भी भाई 800 मीटर टाइमिंग के बाद भाई गिर जाएं, मतलब लेट जाएं, भाई बस की नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा ऐसा करें जिससे आपको और ज़्यादा टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए और लॉन्ग जंप के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चले जाएँ भाई, लेट जाएँ, कम से कम 5-6 ग्रुप अंदर चले जाएँ, जिसके बाद जाएँ तो भाई आपको कोई भी इवेंट खाली नहीं रहेगा, तो जिससे आपको भाई बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। और आपके जो कोई भी कमेंट्स हो तो दोस्तों आप कमेंट्स करें भाई। फिजिकल सभी का कम बन रहा है भाई, बिल्कुल टेंशन ना करें, बिल्कुल फिजिकल करते रहें, जितने का बन रहा है भाई उतना अपना बेस्ट दें भाई। अगली बार देख लिया जाएगा, इस बार कम रहेंगे भाई, लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। इस वाली भर्ती में नहीं होगा तो अगली वाली भर्ती में होगा, और भाई तैयारी करते रहना आपको। तो जय हिंद सभी को। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में हाइप देनी है, जिससे ज़्यादा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। तो जय हिंद सभी।